नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के खिलाफ सभासदों व बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। आज शुक्रवार को मंडी सभागार में बीजेपी नेताओं व सभासदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों से रूबरू होते हुए नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के साथ 2 लड़कों के साथ फिलहाल मारपीट की गई। दिल्ली में अपहरण कर 2 लड़कों से मारपीट का ये मामला सामने आ रहा है। दिल्ली कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सुनवाई। रेसलर्स शोषण मामले में ये सुनवाई हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोप भारत को विश्व कुश्ती संघ से निलंबित किया जा चुका है। यमुना नगर पूरा नहर में तब्दील होता नजर आ रहा है। ये जो गांव खंडवा है, खंडवा के रहने वाले युवक हमीदा हेड के पास नहर में डूब गया और आरोप है कि उसे किन्नरों ने नहर में धक्का दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे और उसकी तलाश शुरू कर दी है, लेकिन देर रात तक युवक का कुछ पता नहीं चल सका। हमीदा हेड पे एक व्यक्ति को नहर में धक्का दे दिया। इस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे हैं। मौके पर हम एक रवि है लड़का खंडवा गांव का रहने वाला है। उसके भाई ने ने हमें स्टेटमेंट दी है कि उसके भाई को एक किन्नर है जगाधरी का विशाल उर्फ परी, उसके साथ रिलेशन में रहता था। उसने यहाँ पे उनके साथ किसी बात को मनमुटाव हो रखा था। दोनों यहाँ पे किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे और झगड़ा करते करते उसने उसको परी किन्नर ने उसको नहर में धक्का दे दिया। अंबाला में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ठग आए दिन ठगी का शिकार बना रहे हैं आम जनता को और इसके चलते साइबर क्राइम से निपटने के लिए अंबाला रेंज आईजी ऑफिस में पुलिस प्रशासन और पेटीएम अधिकारियों का एक सामूहिक सेमिनार हुआ, जिसमें पेटीएम से होने वाले फ्रॉड से कैसे निपटा जाए इसकी जानकारी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतवर्ष ऑनलाइन पेमेंट में आज के दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट हमारे देश में होती है। यहाँ तक कि जितनी बड़ी कंट्रीज हैं, यूएसए हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हमारे देश में होती है और बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित तरीके से होती है। रेवाड़ी में कुंड चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल एक व्यक्ति से लड़ाई झगड़े के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 लाख की रिश्वत मांगी गई। मामला 2 लाख में तय हो गया। नीरज कुमार शिकायतकर्ता ने शिकायत दी कि मतलब उसने थाना कोल में एक मुकदमा दर्ज कराया था, तो उसकी आरोपियों को गिरफ्तार के संबंध में पुलिस चौकी कुंड में तैनात हेड कांस्टेबल श्री भगवान से मुलाकात हुई। तो श्री भगवान ने कहा कि भाई उसके में सारे आरोपियों को गिरफ्तार करना है। रोहतक में सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी सरेआम घूस ले रहे हैं और हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के बड़े दावे कर रही है, लेकिन सरकार के भ्रष्टाचार के खत्म करने के दावे सिर्फ हवाई साबित हो रहे हैं। कुछ मामले में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों की शिकायत मिलने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा है कि मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रोहतक की यूनिट को आज सूचना मिली थी कि आरटीए कार्यालय रोहतक में कुछ अनियमितताएं हो रही। वहाँ पे भ्रष्टाचार करके रिश्वत लेके गाड़ियों की अवैध पासिंग, गलत पासिंग कर देते हैं वहाँ के कर्मचारी, कुछ अधिकारी जो भी संलिप्त होंगे, और वो पूरे सप्ताह की जो है कलेक्शन शुक्रवार को करते हैं। सिरसा में 18 दिनों से आशा वर्कर्स ने अपनी मांगें मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया, धरना दिया, जिसमें आशा वर्कर्स ने बरनाला रोड को बिल्कुल बंद कर दिया और आशा वर्कर्स ने अपनी मांग रखते हुए कहा है कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि हमारे काम बहुत ज़्यादा हैं और इसको भी कम किया जाए और इसको देखते हुए हमारा वेतन करीब 26,000 लागू किया जाए। पूरे प्रदेश में आज 18 दिन हो गए जोर शोर से धरना चल रहा है, जबकि हमारी सरकार और अधिकारी हमारी कोई सुध बुध नहीं ले रहा। मैं मीडियम के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि इतनी जो हमारी मांग नहीं है, जो सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं कर सकती।
हरियाणा में डेंगू से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। जींद में मोरखी गांव में एक महिला की रोहतक का पीजीआई में इलाज के दौरान मौत हो गई और ये जींद जिले में डेंगू से दूसरी मौत का मामला सामने आ रहा है। महिला के परिवार के 5 लोग अब तक अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। हरियाणा के नूंह में फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। होम डिपार्टमेंट ने दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद की है, बल्कि एसएमएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हरियाणा के पलवल में दहेज में कार व 10 लाख रुपए न मिलने पर बहू को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। कैंप थाना पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर उसके पति सास ससुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचकुला में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में 5 करोड़ के गबन मामले में 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। चंडीगढ़ में अनुराग टांडा ने धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल की है। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में हैं अनुराग टांडा और मंत्री संदीप सिंह को गिरफ्तार कर बर्खास्त करने की मांग की गई। परेड ग्राउंड के पास सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे और जूनियर कोच यौन शोषण मामले में आरोपी मंत्री को गिरफ्तार किया गया। फिरोजपुर में 2 सगे भाइयों की मौत का मामला सामने आ रहा है। पंजाब के फिरोजपुर के गांव भावड़ा में मामूली बहस के बाद हुई फायरिंग में 2 भाइयों की मौत हो गई। बहस मोबाइल को लेकर हुई थी और इसके बाद आरोपियों ने गोली चला दी। गोली लगने से फरीदकोट के गांव आराइया वाला के 2 सगे भाई घायल हो गए। लुधियाना में सीबीआई ने फ्रांसीसी दूतावास वीजा धोखाधड़ी से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में एक एजेंट के ठिकानों पर छापेमारी की और छापे के दौरान दस्तावेज और अन्य सामग्री बरामद की गई। लुधियाना में एक बैंक लॉकर में करीब 70 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। लोगोवाल में पुलिस व किसानों के बीच हुई झड़प के दौरान किसान की जान चली गई, जिसके बाद से उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया था। जिसके बाद किसानों और प्रशासन के बीच मांगों को लेकर कई बार बात भी हुई। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 65 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ अंतिम संस्कार किया जाए। गुरदासपुर में मच्छरों से फैल रही डेंगू और चिकुनगुनिया बीमारी के खात्मे के लिए जिला प्रशासन विभिन्न इलाकों में फॉगिंग कराएगा और शहर और गांव के अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी फॉगिंग कराई जाएगी। जिला गुरदासपुर के 21 साल के युवा ने खुद को साबित कर अलग पहचान कायम की है। गुरदासपुर के गांव उबरवाला के रहने वाले कुंवर अमृतवीर सिंह, जिन्होंने कम उम्र में कुछ अलग करने का मन बना लिया था। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬਰੂਸ ਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 86 ਪੁਸ਼ਅਪ ਲਾਏ ਨੇ, 86 ਪੁਸ਼ਅਪ ਲਾਏ ਨੇ 20 ਐਲਬੀ ਭਾਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मैं ये रिकॉर्ड 9 फरवरी को अप्लाई किया सी। होशियारपुर में निमिषा मेहता ने सरकार पर खनन माफिया को पैसे देने का आरोप लगाया है। खनन स्थल पर महिलपुर पुलिस के प्रभारी बलजिंदर सिंह मल्ली अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर खनन स्थल का निरीक्षण किया। चल रहा है और मैं हल्का इंचार्ज जय कृष्ण रौड़ी ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਰਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਹੈਗੇ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਗੂੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ कितना बड़ा जुल्म है। मोगा में केंद्र सरकार मोगा में और पंजाब सरकार द्वारा ऐसी भाईचारे का मनोबल ऊंचा करने और इन्हें रोजगार मुहैया करवाने के लिए बहुत सी स्कीमें शुरू की गई हैं, जिनके द्वारा ये लोग अपने घरों और गांव में रोजगार का कर अपनी कमाई कर सकते हैं। सानू बहुत कुछ सीखने को मिला। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਈ। ਔਰ ਡੋਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਦੇ ਲੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ। पंजाब के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐतिहासिक किलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी। पंजाब सरकार इसके लिए नई मनोरंजन और संस्कृति नीति बनाएगी। नई पॉलिसी में पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने वालों को कुछ रियायतें भी दी जाएंगी। मंडला में रंगमंच निर्माण कार्य ही नहीं हुआ शुरू अभी तक। प्रदेश के मुखिया भ्रष्टाचार को प्रदेश से उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। दूसरी तरफ एक छोटी सी पंचायत में पंचायत के पदाधिकारियों की इतनी हिम्मत कि बगैर निर्माण कराए लगभग 1 लाख लाखों रुपए निकाल लिए गए। हमारा गिट्टी रखा है, सीमेंट रखा है, रेत रखा है, ईट रखे हैं, लोग भी रखे, पर अभी लोग यहाँ नहीं रखे हैं, दूसरी जगह रखे हैं कि नहीं। पूरे सामान बुला के सीमेंट अब खुला में तो रखेंगे नहीं, है कि नहीं। जहाँ व्यवस्था है वहाँ बनाते गए हैं, रखते गए हैं, जैसे लेबर मिलेंगे हम लोग उसका भी काम स्टार्ट कर देंगे। ये है अभी। शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार। 3 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। चुनाव आचार संहिता से ठीक 1.5 महीने पहले ये विस्तार हुआ है। जातीय समीकरण को साधने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। बालाघाट से विधायक गौरीशंकर बिसेन ने मंत्री पद की शपथ ली। रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली और राहुल सिंह लोधी ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले शिवराज मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। तीनों को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन में शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में सबसे पहले महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी ने शपथ ली। चुनावी साल में कर्मचारी सड़क पर उतर गए। उन्होंने सामूहिक अवकाश लेकर प्रदर्शन किया। पटवारी पहले से ही अवकाश पर चल रहे हैं और ऐसे में सरकारी कार्यों पर असर देखने को मिल रहा है। मुरैना के पहाड़गढ़ में एक महिला की सांप के काटने से मौत हो गई। महिला घर में सो रही थी, उसी दौरान एक जहरीले सांप ने काट लिया और सांप के काटने के बाद महिला का इलाज चला, लेकिन वो बच नहीं सकी। घटना बीते कई दिनों की। उज्जैन में देवास रोड से लेकर इंदौर रोड के 27 कॉलोनियों में शुक्रवार को 8 घंटे में 5 बार बत्ती गुल हुई। सप्लाई चालू होने में समय भी लगा। कटौती की शुरुआत सुबह 9 बजे से हुई और जो कि शाम तक जारी रही और इसके उपभोक्ताओं को पूर्व से कोई सूचना तक नहीं दी गई। कोटा में युवक ने सुसाइड कर लिया। एक युवक ने तनाव के चलते ये कदम उठाया और तीसरी मंजिल पर कमरे में जाकर फांसी लगा ली। युवक का बिशन सिंह मूल रूप से यूपी के बदायूं का रहने वाला बताया जा रहा है। कोटे में अपने साले व एक अन्य के साथ किराए पर रहता था।
राजस्थान सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष का पद मुख्यमंत्री से 100 गुना बड़ा होता है और साथ ही सीएम ने ये कहा है कि कांग्रेस में हाईकमान ही लोगों को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाता है। सचिन पायलट को केंद्रीय मंत्री बनाने में गहलोत ने सहयोग किया। जयपुर में 7 जनवरी को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इससे पहले छोटी काशी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास शुरू हो चुका है। मालवीय स्थित श्री चरणदास धाम राधा कृष्ण मंदिर व श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। महिलाओं और बालिकाओं को रक्षाबंधन के दिन 23 अगस्त को राजस्थान रोडवेज की सभी साधारण व एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। ये सुविधा प्रदेश की सीमा तक ही सीमित रहेगी। राजस्थान सरकार की तरफ से ये महिलाओं के लिए तोहफा है। झुंझुनू की सदर थाना पुलिस ने ऑपरेशन गरिमा अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 2 मंचलों को गिरफ्तार किया। दोनों युवक थाना क्षेत्र के उदावास में स्थित सरकारी ITI कॉलेज के पास घूम रहे थे और आने जाने वाले छात्राओं पर छीटाकशी कर रहे थे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सामाजिक संगठन अपने समाज की मांगों को सरकार सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों के सामने रख रहे हैं। अलग अलग समाज की ओर से कई बड़े कार्यक्रम किए जा चुके हैं और इसी कड़ी में अगले माह जैन समाज की ओर से महाकुंभ होने जा रहा है। नवलगढ़ के बदराना जोहर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। हादसा रात को हुआ। पोस्टमार्टम कराने के लिए पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने को लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं और यहां गंगापुर सिटी में सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। डींग के वार्ड नंबर 4 में जलभराव की समस्या से गुस्साए लोगों ने विरोध किया। वार्ड नंबर 4 में जलभराव की समस्या को लेकर बाढ़ वासियों ने नगर परिषद के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। कोंडागांव राष्ट्रीय राजमार्ग 30 का हाल बेहाल हो चुका है। सड़कों की हालत बेहद खराब। सड़कों में धूल के फुब्बारों को देखा जा सकता है और स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य की चिंता भी सताने लगी है। बरसात के चलते लोगों को धूल खाने को लोग मजबूर हो रहे हैं। केसकाल जो है इसको इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। काफ़ी पर्यटक यहाँ पे आते हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में लगातार हमने देख रहे हैं 8-10 वर्षों से कि जो केसकाल की जो रोड की स्थिति होती है, बारिश के दिनों में कहें चाहे गर्मी के दिनों में कहें, धूलों का अंबार लगा रहता है। आने जाने वाले यहाँ के लोकल जो रहवासी हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में धूल का भवंडर सा घुस रहा है कि विगत 2 महीने से केसकाल नगर पंचायत के बीच से जो सड़क गुजरती है राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की, वो धूल से भरी हुई है और जिससे खासकर जो अस्थमा के मरीज हैं और आसपास जो दुकानें हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। और यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी आप जाकर पूछ सकते हैं, रोज़ अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसकी वजह एकमात्र वजह है रोड के धूल। क्या कितने सांसद है, क्या है पूरा बताएंगे? अब छत्तीसगढ़ में भाजपा के 9 सांसद हैं, लेकिन क्या वो सांसद सो रहे हैं? विगत 5 सालों से जो है बाईपास, राष्ट्रीय राजमार्ग में बाईपास का निर्माण नहीं हो पाया केसकाल का। एक भी सांसद ने क्या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को पत्र लिखा है क्या, या ये मुद्दा लोकसभा में उठाया है क्या? छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जागरूकता के लिए तेलीबांधा में वाकेथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये कार्यक्रम तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राइव से शुरू हुआ और रायपुर के तर्ज पर इस कार्यक्रम में सभी प्रकार के लोग शामिल हुए।
कबीरधाम के कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने मतदान केंद्रों की व्यवस्था और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य का औचक निरीक्षण किया। चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने वाले कबीरधाम जिले के तहसीलदार, जनपद सीईओ और पटवारी और पंचायत सचिव के शो कॉज का नोटिस भी जारी किया गया। भानु प्रतापपुर के काकेर में आ रही कार में लगी आग, कार चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। देवरी गांव के पास ये घटना हुई। घटना की पुलिस को जानकारी दी गई है। चालक ने आग बुझाने का प्रयास किया। काकेर में शराब पीने से नाराज ये पत्नी ने पति की हत्या कर दी। बांस के डंडे से पीट कर पति को मौत के घाट उतार दिया। पड़ोसी के घर जाकर पति की हत्या की बात कबूल की। हत्यारोपी पत्नी को पंकज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रेलवे ने बिलासपुर मंडल के कटनी रोड पर शहडोल रोपोन सेक्शन में बंधवा बारा रेलवे स्टेशन में तीसरी लाइन विद्युतीकृत के नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते 22 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। गाड़ियां 31 अगस्त से 8 तक नहीं चलाई जाएगी। हरिद्वार में आपदा प्रभावितों को अब मुआवजा मिलेगा। प्रभावित जो हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। सीएम धामी ने बैठक में ये ब्यौरा मांगा है। जल्द ही लोगों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि हरिद्वार जिले में यदि किसी आपदा प्रभावित को मुआवजा राशि नहीं मिली तो इसका जल्द भुगतान किया जाएगा। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भारी बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दून समेत सभी 4 जिलों में तेज गर्जन व बिजली चमकने के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में अवैध कटान विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से लगातार जारी है। चक्राता वन विभाग की कनासर रेंज में काटे गए 1000 से अधिक देवदार के पेड़ और पेड़ों के काटने व कोई कार्रवाई न करने पर निलंबित अब अधिकारी निलंबित किए जाएंगे। उत्तराखंड की राजधानी दून में मानसून सत्र की तैयारियां। 5 सितंबर से 8 सितंबर तक चलेगा यह सत्र में गरमाएंगे 600 से अधिक प्रश्न। मानसून सत्र में विधायकों के प्रश्न का जवाब संबंधित विभागों के माध्यम से तैयार किया जाएगा। झारखंड में सीएम को भूमि घोटाले मामले में सम्मन जारी किया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भूमि घोटाले मामले में ईडी के सम्मन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और ईडी ने उनसे अवैध खनन मामले में पूछताछ भी की। सम्मन जारी होने के बाद उनके कार्यालय से भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। राज्य के कई शहरों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। वजह है कि राज्य में एक बार फिर मानसून का सक्रिय होना। आसमान में बादल छाए रहे और राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। झारखंड में 1 जून से 25 अगस्त के बीच सामान्य से 34% कम बारिश हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से लौटने के बाद बेंगलुरु पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर पीएम का जोरदार स्वागत किया गया। इसरो जाकर वैज्ञानिकों से मुलाकात की। कहा, मैंने सोच लिया था कि पहले वैज्ञानिकों पर नमन करूंगा। चंद्रयान 3 की सफलता की हार्दिक बधाई दूंगा। पीएम मोदी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ से मुलाकात की। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर बधाई भी दी। साथ ही कहा कि जहां लैंडर उतरा उस जगह का नाम शिव शक्ति हो। उत्तरी कश्मीर के बादीपोरा जिले में पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस सेना की असम राइफल्स 26 और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम अमृता आतंकी की पत्नी और एक अन्य हाइब्रिड आतंकी को गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। बोधगया के महाबोधि मंदिर में पुलिस जवान की कार्बाइन की गोलियों से मौत हो गई और पुलिस के अनुसार ये एक्सीडेंटल फायरिंग थी और इस घटना से सवाल ये उठ रहा है कि कार्बाइन से एक्सीडेंट फायरिंग इतनी कैसे हो सकती है। वहीं रिटायर्ड डीआईजी के अनुसार गिरने से सिर्फ एक फायर ही संभव है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री व पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रमुख नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान लौटेंगे और इस बात की जानकारी नवाज शरीफ के भाई और
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंदन में हुई एक मीटिंग के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत में होने वाली G20 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन दिमित्री पोस्को ने इसकी पुष्टि कर दी है और पुतिन ने 2019 में आखिरी बार जापान में हुई G20 समिट में इस पर्सनैलिटी ने शिरकत की। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों